कोई ये ना कहें कि ये चोर है। मैं कोई किसी उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने किसी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। मैं बड़ा एक्टिवली काम किया, बड़ी मजबूती से काम किया। जननायक जनता पार्टी को जितना सींचने में मेरा योगदान रहा उतना शायद दूसरे का किसी का ना हो। हालांकि नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और लगातार जो हम आपको नेताओं से चर्चा का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसी कड़ी के तहत आज हमारे साथ हैं पूर्व में जज्बा के प्रदेशाध्यक्ष थे और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती की जाती है, विधायक भी रह चुके हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था, विधायक रहे हैं, क्या उस उद्देश्य को छू पाए हैं और अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, किस प्रकार का इनका इतना जो लंबा सफ़र था राजनीति का वो रहा है, पूरी जानकारी पर आज चर्चा करेंगे सरदार निशान सिंह से। तो इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, सबसे पहले रियल न्यूज़ हरियाणा पे आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, क्या बताएंगे, सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, राजनीति में आना कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो फ्रेंकली कहता हूँ, मेरी आदत है, मैं उससे बच नहीं सकता। मेरे ग्रैंडफादर सरपंच थे जी। 5 गाँव की पंचायत, 6 गाँव की पंचायत हुआ करती जी। वो 4-5 बार सरपंच रहे। उनके बाद मुझे भी सरपंच बना दिया जी। और ग्रैंडफादर को लेकर के मैं कांग्रेस में हुआ करते, सरदार हरपाल सिंह उस वक़्त यहाँ के नेता थे, उनके पास में उनका एज ए ड्राइवर लेके जाया करता जी। तो स्वाभाविक है कि वो बड़ी लंबी आयु थी उनकी, तो इसलिए उनको किसी सहारे की, किसी ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैं साथ लेके जाता, तो थोड़ा थोड़ा करते करते मैं सरपंच बन गया। उसके बाद थोड़ी ये एक आदमी को ना थोड़ी वो लाग सी लग जाती है भी, हाँ भी राजनीतिक लोगों के पास बैठे, उनकी बातें सुनी, शेयर किया, और आस्ते आस्ते आपकी भी आदत ललक सी पैदा हो गई। अब सरपंच बन गया तो राजनीति का एक मैं कहता हूँ कि पहला प्लेटफॉर्म, पहली सीढ़ी शुरू हो गई जी सर। और गांव का सरपंच चुने हुए प्रतिनिधियों में एक अपना अच्छा स्थान रखता है। विलेज की, गांव की डेवलपमेंट, गांव का विकास उसी के जिम्मे होता है। और जो पंचायत का जो बाईलॉज है उसमें मैं मानता हूँ कि सरपंच अपने गांव का मुख्यमंत्री होता है जी। तो इंडिपेंडेंटली वो सब कुछ कर सकता है। ये ठीक है कि अधिकारी बीच में उनकी कुछ कड़ी आती है, कुछ ड्यूटियाँ हैं, लेकिन सरपंच अगर सही है तो उसको अपने काम से बंदा कोई उसके काम को रुकावट नहीं डाल सकता। तो मैं सरपंच, मुझे बना दिया। मैं भी 3 बार सरपंच रहा, 15 साल। तो फिर राजनीति में तो प्रवेश हो ही गया जी सर। तो उसके बाद करते करते जो है ना कांग्रेस छोड़नी पड़ी, फिर इनेलो में चले गए, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिए उन्होंने। फिर उसके बाद कई कुछ पद मैंने जो है ना मतलब उस पर रहा, पदों पे जी। तो बस राजनीतिक हो गए, पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं विधायक बन गया। फिर 3 टिकट और 3 बार फिर चुनाव लड़ाया पार्टी ने। तो ऐसा चलता रहा। फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जेजेपी के हमारे नेताओं ने, उस पर भी सेवाएँ दी, अपनी पूरे हरियाणा में घूमे। और मेरी आदत भी है करो या मरो वाली, कि मेहनत करो जी, आराम से मत बैठो। तो मेरी आदत थी, मैं घूमता रहता सारे हरियाणा में, दुख सुख में जाता। उस समय कांग्रेस को छोड़ के आप इनेलो में आए थे, विधायक पद पर भी रहे, फिर इनेलो से जेजेपी में चले गए, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। फिर क्या कारण रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष से आपने रिजाइन दे दिया और फिर कांग्रेस में आ गया? देखिए, मैं उससे इनेलो से जेजेपी में नहीं गया। इनेलो भी चौधरी देवीलाल के विचारधारा की पार्टी है, उन्हीं के बेटे उसको रन करते हैं। और जेजेपी भी उन्हीं के बेटे ने हमारे सहयोग से जेजेपी पार्टी बनाई। हम उसके फाउंडर मेंबर थे, उसमें कोई ज्वाइनिंग वाली बात नहीं थी। उन्हीं के परिवार की दोनों पार्टियां थी। तो वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा उनको भी, मुझे भी। तो मैं डॉक्टर अजय सिंह के साथ अलग से पार्टी बना ली। उस पार्टी का मैं प्रदेशाध्यक्ष था। तो वहाँ जैसे ही 5, साढ़े 5, 6 साल मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, गवर्नमेंट बन गई,
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हम लोग आ गए, तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम शायद अपनी विचारधारा से, अपनी जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं स्लिप कर रहे हैं। हमें उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पार्टी को मैंने कई बार उसके लिए आगाह भी किया, नेताओं को, और ये भी मान के चले कि कार्यकर्ता जब हमें ये कहता था, आवाज़ आती थी लोगों की ये गलत है, तो फिर कार्यकर्ता की आवाज़ तो सही होती है, उसको मानना चाहिए। और मुझे बार बार, मैं इजीली अप्रोचेबल था, मुझे बार बार कहा करते, मैं दुष्यंत जी को, डॉक्टर साहब को बार बार कहता था कि हमें ये नहीं, ये करना चाहिए। लेकिन जब ये लगा कि हम रास्ते से कुछ भटक रहे हैं और लोग हमारे से पीछे हट रहे हैं, तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं पार्टी से रिज़ाइन करूंगा। और मैं जो है ना, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे रहते हुए रिज़ाइन किया था। जब ऐसा लगे आपको, तो बातें थोड़ी हो आप कि आपको लगता है कि हमारी विचारधारा नहीं मिल रही, तो आप छोड़ करके जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ चले जाएं। और जब मैंने छोड़ा, आप लोगों ने पूछा, तो मैंने तब भी ये कहा कि विचारधारा का जब कोई अंतर आ जाए तो तब आदमी को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और ये भी पूछा गया क्या कहोगे, क्या कमी थी, तो मैंने कहा कोई कमी नहीं। मैं कोई पिछले पार्टी के लीडरों के खिलाफ कोई एक भी बात नहीं कहूँगा। तो मर्यादा को कायम रखा। उसके महीना 20 दिन में कांग्रेस से जो बातचीत हुई, तो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब वो मेरी, ये मान के चलें कि मदर पार्टी तो थी, मैं वहीं से आया था, उसको ज्वाइन कर लिया। अब उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आप विधायक रहे हैं, विधायक रहते हुए ऐसी, क्योंकि लगातार आप राजनीति में आए हैं, क्योंकि जनता अभी भी कह देती है कि विधायक रहते हुए ये कार्य नहीं हुए, कौन सी ऐसी कमियां रहेगी जो अब आप है ना, जो सरकार का हिस्सा बन के, पीछे भी सरकार का हिस्सा रहे हैं, वो कमियां पूरी करना चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो आकांक्षा होती है लोगों की, जनता जनार्दन की, उस सारी को पूरा कर पाना तो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, या ये कह लें कि जो मैनिफेस्टो पार्टी देती है, जो विधायक कोई अपनी बात कमिटमेंट करता है उनसे, उसको उस पर ज़रूर खरा उतरना चाहिए। तो मैं जब विधायक था तो मैंने बहुत कोशिश की कि जो बातें कही हैं उन पर खरा उतरूँ। एक रामनगर हमारी सबसे बड़ी कॉलोनी है टोहाना की, वहाँ का सबसे बड़ी डिमांड थी कि वाटर लॉगिंग की, और ये था भी कि वहाँ बरसात का पानी खड़ा हो जाता। उस रेन वाटर की वजह से वहाँ 5-5, 6-6 फीट पानी तो मैंने भरता हुआ देखा। जब ये देखा कि इतना लोग परेशान हैं और वहाँ के प्लॉट्स सस्ते हो गए, बेच करके लोग दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए, तो फिर विधायक क्या करता है, मैंने उसके लिए प्रयास किया। यहाँ हमारे इंजीनियर्स जो हैं उनको बुला करके वो जगह दिखाई। उन्होंने एक पूरी तरह से प्रोजेक्ट एक जो है ना, उसके लिए मुझे एडवाइस किया। मैंने सरकार से निवेदन किया, सरकार ने उसको मान लिया। और वो वाटर लॉगिंग का जब वो काम हुआ, तो मुझे लगता है कि आप रामनगर में कहीं जाएंगे, आपका चक्कर लगते रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि किस टाइम ये हुआ था और उसके क्या फ़ायदे हुए, तो वो बताएंगे कि फ़लाँ आदमी के टाइम हुआ और हमें इससे निजात मिली। पानी की समस्या अभी भी टोहाना के अंदर है, जैसे कैंची चौक ले लेते हैं, मिलन चौक ले लेते हैं, क्या उसके लिए कोई दिमाग में? हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि टोहाना के अंदर रहते हैं, ये पानी जहाँ जहाँ रुकता है तो समस्या का पता चलता है कि अब लोगों को समस्या जो आ रही है वो हमारी समस्या है। तो कभी मौका मिले तो हम इस वाटर लॉगिंग की समस्या को ख़त्म करने का काम करें, और ये लगन अगर हो आपके अंदर तो फिर हो भी जाता है। बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा जेजेपी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपके सहयोगी रहे हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि सबसे पहले जो पार्टी की पीठ में छुरा था वो आपका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष ने घोंपा था। क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, मैं वैसे तो कल आपके समक्ष सारी बात की भी है, लेकिन मैं कल भी ये कहता था, आज भी ये कहूँगा कि मैं तो लोगों को कहता हूँ, हमारे समकक्ष जो लोग हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मौजूदा हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य भी हैं यहाँ के, बराड़ा जी, और लोग भी हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो दूसरे को पिंच हो, या कोई प्रजातांत्रिक भाषा ना हो,
जो हमारे मुंह से कहते हुए अच्छा न लगे। मैंने तो राय दी थी उनको, कहे कोई कुछ भी उसका काम है, मैं ज़्यादा मतलब वो चर्चा में नहीं रहता इन बातों को लेके। मैं तो ये कहा था कि हम सभी लोग अपने इंटरेस्ट को वॉच करें, अपनी पार्टी के लिए काम करें, लेकिन दूसरे का आदर जरूर करें। किसी को ये ना कहें कि ये चोर है। हो सकता है मुझसे बड़ा चोर हूँ और मैं दूसरे को चोर कहूँ तो शोभा नहीं देता। मैं तो ये तो इतना कॉमन बात तो कह सकता हूँ कि भाई हमें स्वच्छ राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं कोई किसी उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने किसी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। मैं बड़ा एक्टिवली काम किया, बड़ी मजबूती से काम किया। जननायक जनता पार्टी को जितना सींचने में मेरा योगदान रहा उतना शायद दूसरे का किसी का ना हो। हालांकि कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का, उसका देन हम नहीं दे सकते। वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है पार्टी के लिए, लड़ाइयाँ लड़ता है, लठ उठा लेता है। तो लेकिन नेताओं में जो जितना मेरी समझने काम किया, मैंने उसको पूरी तौर से निभाने का काम किया। मैंने किसी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। मैं तो फाउंडर मेंबर था और बड़े प्यार से उनको कह के आया हूँ भी अब आगे नहीं। अब उसको कोई भी भाषा का नाम दे दे, कुछ भी कह दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो दूसरों को कहता हूँ तो मैं खुद उस पर कायम जरूर रहूँगा। सर, आपकी पार्टी कांग्रेस, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले 5 पांडवों के नाम से आपके नेता प्रसिद्ध हैं टोहाना के अंदर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जेजेपी से आए हुए लोगों को हम कांग्रेस की टिकट नहीं देने देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना वही बात, फिर ये प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि उसने ये कहा, तू क्या कहना चाहता है। मैं तो वही बात की पार्टी की सर, मैं समझ पार्टी में फूट एक झलक इसके अंदर नजर आ रही है। वही कह रहा हूँ कि किसी भी घर के अंदर विचारधारा अलग भी हो सकती है। और जो लोग टिकट कंटेंडर हैं, यहाँ टिकट मांगते हैं टोहाना से, राइट है सबका, मांगे। और जहाँ तक ये जो बात आपने कही कि फ़लाँ व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, फ़लाँ को नहीं देनी चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है या उन मेरे भाइयों का विषय नहीं है। ये विषय तो पार्टी का है, पार्टी हाई कमांड का है। हम मांग करें, ये हमारा राइट है। वो किसको दें, वो उनका काम है। कौन डिज़र्व करता है, उनकी नज़रों में कौन खरा उतरता है चुनाव लड़ने के नज़रिए में, उनका काम है। मैं तो खुले तौर पे पहले भी कहता था, आज मुझे देंगे तो मजबूती से लड़ूंगा और सेवा करूंगा, दूसरे को देंगे तो उसका साथ दूंगा। सर, इसमें आप कांग्रेस में हैं, क्या फूट नज़र नहीं आ रही कांग्रेस? नहीं, कोई फूट नहीं है, कोई। देखो, इन बातों को लेकर के आप देखिए कि केंद्रीय लेवल के माननीय ऊपर खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने भी एक चुनिंदा 30-40 लोगों की मीटिंग बुला करके, उसमें जो हमारे सभी बड़े नेता उसमें थे, और उनको सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई भी बात है जो पार्टी मुद्दे की बात है, उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाने का काम करें, ना कि आप उसको गलियों में बाज़ारों में करें, उसमें मीडिया के सामने करें। जो पार्टी के अंदर की बात है वो पार्टी के अंदर ही निपटनी चाहिए, वहीं उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई ऐसी बात की, कोई फूट नहीं। सर, कुछ अपनी बातें भी कर लेते हैं। अगर कल जनता आपको आशीर्वाद देती है और हाई कमान आप पर विश्वास जताती है, तो आपका क्या विजन रहेगा अलग से? क्योंकि आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है टोहाना का। ऐसा कि मैं तो अब 35 साल के करीब हो गए राजनीति में और बहुत मेहनत की हुई है। तो मैं तो जो विज़न यही रहेगा कि लोगों की समस्या का निदान, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, वाटर लॉगिंग की बात हुई अपनी वो हो, आपका सड़कों का उदारीकरण हो, यहाँ कोई और बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ न्यूकम फैक्ट्री थी जी सर, और न्यूकम फैक्ट्री मुझे लगा कि टोहाना के व्यापार में उसने बढ़ोतरी करने का काम किया। टोहाना के अंदर जो लोग ये मान के चलो कि जो कर्मचारी की बात है उनको रोज़गार मिला और काफ़ी अच्छा काम चल गया था, लेकिन अनलकी वो बंद हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ी इंडस्ट्री ज़रूर टोहाना में लेकर के आनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं को निवेदन करके, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और रोज़गार के साथ व्यापार भी बढ़े। तो क्या कहना चाहेंगे टोहाना की जनता से, हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी है? मैं सभी आदरणीय दर्शकों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सबसे निवेदन करूँगा कि चुनावी समय है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा,
आपने खूब मदद की और यहाँ से हमारे प्रत्याशी को बहुत अच्छे वोटों से जिता के भेजा। इवन टोहाना 9 हलकों में टॉप रहा। 48,411 वोट यहाँ की जनता ने देने का काम किया। मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ और फिर से निवेदन भी करूँगा कि आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी आए उसको अपने जो है ना पूर्ण समर्थन दें, उसको जिता करके भेजें, ताकि कांग्रेस पार्टी आज लोगों की नज़र में रोज़ जो बातें आती हैं वो ये है कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो सरकार बनाएगी तो कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का भला भी होगा, हमारे लोगों का भला होगा। तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। थैंक यू सर। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे साथ थे सरदार निशान सिंह और इन्होंने 35 साल के राजनीति का जो सफ़र था वो एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया है। देखते रहें, नए नेता के साथ, नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।